नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का न्यूज टॉप 9 में। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल भी इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल चुनाव की जब हम बात करते हैं तो एक और कल तस्वीर देखने को मिली जहां जय श्री राम कहने पर बवाल मचा। आज नंदीग्राम में सीएम ममता की कितनी रैलियां और दक्षिण 24 परगना से कितने बम बरामद हुए हैं। बंगाल चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में रविवार को टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। कांथी में हुई इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर है जिसे कोलकाता रेफर कर दिया गया है। आरोप है कि होली के दौरान कुछ युवकों ने जय श्री राम बोलने पर विवाद हुआ था। शुभेंदु के भाई सौमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और कहा कि मेरे घर के बगल में ये घटना घटी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जय श्री राम बोलने पर कुछ लड़कों को पीटा गया। पहले चरण के मतदान के बाद से ही बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है। नंदीग्राम के 41 अपराधी रिकॉर्ड वालों को मोस्ट वांटेड अपराधियों को टीएमसी ने चुनाव एजेंट बनाया है। ऐसे में नंदीग्राम में हिंसा की आशंका जाहिर करते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से कदम उठाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी नंदीग्राम में आज से चुनाव प्रचार करेंगे। ममता आज खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक 8 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इसके बाद वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी का मंगलवार को ब्लॉक नंबर 1 में मेगा रोड शो का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान का पहला चरण बीतने के बाद नेताओं की बयानबाजी बढ़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को चांदीपुर में चुनावी रैली में कहा कि इस बार दूसरी होली वोटों की गिनती वाले दिन यानी 2 मई को हरे गुलाल से खेली जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम अगले कुछ दिन हॉटस्पॉट रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल नंदीग्राम में एक रोड शो करेंगे। शाह के अलावा स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती भी 3 दिन तक नंदीग्राम में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी नंदीग्राम में चुनावी प्रचार की कमान सौंपी गई है। नंदीग्राम में दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के फर्स्ट फेज में 30 में से 26 सीटों पर बीजेपी की जीत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दावे को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया है और कहा कि क्या आप ईवीएम में घुस गए हैं? आपने ये क्यों नहीं कहा कि बीजेपी सभी 30 सीटें जीतेंगी? 2 मई का इंतजार कीजिए, टीएमसी ही जीतेगी। मतगणना के बाद जनता का फैसला पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोल उत्सव में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के परिवार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से उनकी पीठ में छुरा मारा जाएगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी से पहले पिता पुत्र दोनों का कोई अस्तित्व नहीं था। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना के नरेंद्रपुर में बीती रात 56 बम बरामद किए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक तरुण नाम के शख्स और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके जरिए चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की आशंका थी। इधर असम में बीजेपी के विज्ञापन पर क्यों मचा है बवाल और केरल में क्यों गरमाया सीएए का मुद्दा। तमिलनाडु में सीएम पलानीस्वामी और ए राजा के बीच क्यों छिड़ी जंग। राज्यों के चुनाव से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 21 का राज्याभिषेक। डीएम के नेता ए राजा की कथित अभद्र टिप्पणी से आहत तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी एक चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े। पलानीस्वामी ने कहा कि मेरी मां गांव की एक साधारण महिला थी। उन्होंने दिन रात मेहनत कर हमें पाला पोसा और बड़ा किया। अब वह इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में कोई उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है? पलानीस्वामी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें मां की गरिमा का भी पता नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी के खिलाफ अश्लील टिप्पणी के आरोप में डीएम के नेता ए राजा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्रेटर चेन्नई पुलिस के आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की। राजा ने चुनाव प्रचार के दौरान पलानीस्वामी के खिलाफ कथित रूप से अश्लील टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अन्ना द्रमुक ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी ने राजा को प्रचार करने से रोकने की मांग भी की है। केरल में एक चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी कोल्लम में हमारे मछुआरे भाइयों के साथ छलांग लगा रहे थे, लेकिन आपको सावधान रहना होगा क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जहां जाते हैं खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। राजनाथ ने कहा कि अमेठी को डुबाकर अब वो वायनाड को डुबाने आ गए हैं। तमिलनाडु में प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को घेरा। राहुल ने कहा कि मुख्यमंत्री इसलिए बीजेपी के जाल में फंसे हैं क्योंकि वह भ्रष्ट हैं। इसी कारण उन्हें गृहमंत्री अमित शाह के आगे नतमस्तक होना पड़ा। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के सीएम को नियंत्रित कर रहे हैं। प्रचार के लिए केरल पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोगों से आग्रह किया कि वे हर 5 साल तक राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ में से किसी एक को चुनने की परंपरा को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि दशकों पुरानी ऐसी चुनावी नतीजों से राज्यों को काफी फायदा मिला है। खुर्शीद ने केरल वासियों से धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को कायम रखने की अपील भी की।
कोची में प्रचार के लिए पहुंचे एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी सिर्फ एनसीपी के प्रत्याशियों के लिए ही प्रचार नहीं कर रही, बल्कि एलडीएफ की जीत सुनिश्चित करने पर काम कर रही है। केरल में एनसीपी का गठबंधन एलडीए के साथ है। पटेल ने दावा किया है कि केरल के सीएम पिनराई विजयन जैसी लोकप्रियता राज्य में किसी नेता की नहीं है। असम में बीजेपी के विज्ञापन पर कांग्रेस और बीजेपी में ठन गई है। ऊपरी असम के सभी सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी के खबरनुमा विज्ञापन के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीजेपी और 6 अखबारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। असम कांग्रेस का आरोप है कि बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बीजेपी ने समाचार की शक्ल में अपना विज्ञापन छपवाया है। कांग्रेस ने पुडुचेरी के लिए अपने घोषणा पत्र में गृहिणियों को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुफ्त कोरोना टीके का वादा भी है। पार्टी सत्ता में आई तो शहीदों के परिजनों की पेंशन राशि बढ़ाने का भी वादा किया है। पुडुचेरी में एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। केरल में विधानसभा चुनाव में अचानक संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीए का मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी ने सीए को लेकर अपने वादे को पूरा करने का संकल्प लिया, तो जवाब में लेफ्ट ने कहा कि विवादित कानून को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ भी इस कानून का विरोध कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। ब्राजील में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है कोरोना। भारत में क्यों लगातार बढ़ रहे हैं मामले, विशेषज्ञों की सलाह सुननी क्यों है आपके लिए जरूरी। कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 68,206 केस सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर है, जहां अकेले 40,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जबकि पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना ने 295 लोगों की जान ले ली है। इस बीच एक्टिव केस भी 5 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में कोरोना की नई लहर परेशान कर रही है। ब्राजील में 24 घंटे में 3,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अमेरिका, मैक्सिको और यूरोप के कई देशों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में इस बीच कोरोना के चलते एयरलाइंस कंपनियों का फिर से बुरा हाल होने लगा है और इसका बेहद खराब असर तेल कंपनियों पर भी पड़ रहा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 40,414 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 108 लोगों की जान महामारी से चली गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने नाइट कर्फ्यू पर सख्ती से अमल लेने के लिए कहा है। सरकार ने कल रात से 15 अप्रैल तक 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों से इसके लिए रोड मैप तैयार रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि अगर लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो लॉकडाउन का रोड मैप तैयार किया जाए। कोरोना के नए खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अगर पाबंदियों पर सख्ती से अमल नहीं किया गया तो एक पॉजिटिव शख्स एक महीने में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को जो गाइडलाइंस दी हैं उन्हें सख्ती से पालन कराया जाए। सचिन तेंदुलकर, यूसुफ पठान के बाद अब बद्रीनाथ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मिर्जापुर फेम एक्टर विक्रांत मैसी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मैसी ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि एहतियात बरतने के बावजूद शूटिंग के दौरान वह संक्रमण की चपेट में आ गए। गुजरात में कोरोना से हालत भयावह हो चले हैं। आईआईएम अहमदाबाद के 40, आईआईटी गांधीनगर के 25 छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव। उड़ीसा में कई इंस्टीट्यूट में भी छात्र कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में छात्रों और कर्मचारियों सहित 21 व्यक्ति वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। बेंगलुरु में 10 साल से कम उम्र के 470 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 244 लड़के और 288 लड़कियां हैं। जानकारों का कहना है कि बच्चे स्कूल खुलने की वजह से ज्यादा बाहर निकल रहे थे, इसी वजह से ये स्थिति बनी है। एक तरफ कोरोना दहशत पैदा कर रहा है तो दूसरी तरफ वैक्सीन के मोर्चे पर थोड़ी राहत की खबर है। देश में अब तक 6,02,69,782 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं आईसीएमआर के अनुसार 27 मार्च तक कोरोना टेस्ट किए गए नमूनों की कुल संख्या 24,09,50,842 तक पहुंच गई है। तो वहीं देश मना रहा है रंगों का महापर्व होली। घाटी में कहां से बरामद हुआ हथियारों का जखीरा और टाइम ट्रैवलर ने क्या दावा किया है। देश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। देश भर में आज रंगों का महापर्व होली मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को अबीर, गुलाल और रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। इससे पहले देश भर में लोगों ने होलिका दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया। होलिका दहन स्थलों पर इकट्ठे हुए लोगों ने एक दूसरे को अबीर, गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई राज्यों ने होली को लेकर लोगों पर पाबंदियां लागू कर दी हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई राज्यों में सार्वजनिक जगहों पर होली सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा लोगों को एक दूसरे से गले मिलने को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल के आंगन में पहली बार बिना भक्तों के होली मनाई गई। संध्या आरती में पुजारियों ने भगवान महाकाल को गुलाल अर्पित कर होली मनाई। इसके बाद परिसर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होलिका का पूजन कर दहन किया गया। ऐसी मान्यता है कि देश में सबसे पहले भगवान महाकाल के आंगन में होली का पर्व होता है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कराह सेक्टर से पुलिस ने रविवार को हथियारों का जखीरा बरामद कर इलाके में अशांति फैलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इसमें 5 AK-47 राइफलें, 7 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस शामिल है। मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंबई में एंटीला के पास मिली विस्फोटक वाली कार और इसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या को लेकर गिरफ्तार API सचिन वाजे के कई राज मीठी नदी से बाहर आ गए हैं। NIA ने गोताखोरों की मदद से रविवार को मीठी नदी से 2 नंबर प्लेट, कंप्यूटर CPU, हार्ड डिस्क और DVR बरामद किए। आशंका है कि वाजे ने सबूतों को मिटाने के लिए इन्हें मीठी नदी में फेंक दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को रविवार को मंजूरी दे दी। विधेयक को हाल ही में संसद के बजट सत्र में मंजूरी दी गई थी। इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार इस बिल का विरोध करती रही। पंजाब के राज्यपाल VP सिंह बदनौर ने BJP विधायक अरुण नारंग पर हुए हमले और पिटाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने राज्य सरकार से कार्रवाई रिपोर्ट की तलब की और कहा कि सरकार दोषियों पर तत्काल एक्शन ले। नारंग और पुलिस बल पर हमला करने के आरोप में रविवार को मलोट में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूरोपियन टाइम ट्रैवलर ने दावा किया है कि 2027 तक धरती पर इंसान नहीं बचेंगे। टाइम ट्रैवलर के मुताबिक वो मौजूदा समय से 6 साल आगे गया। इसके साथ ही उसने वक्त से आगे जाने के अनुभव को भी साझा किया। उसने 6 साल बाद की जो तस्वीरें खींची हैं, उन तस्वीरों में एक भी इंसान नहीं है। वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने देश के लोगों को होली का तोहफा दिया है। पुणे में खेले गए तीसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराया और इंग्लैंड को 2-1 से हराकर वनडे सीरीज पर कब्जा किया। यही नहीं, भारत ने इंग्लैंड को टेस्ट, T20 और वनडे तीनों सीरीज हराकर कमाल कर दिया। होलिका दहन के पहले होलिका दहन से कहां भड़की आग, कहां दुकान में घुसा ट्रक और कहां हुई संगीतकारों की पिटाई। राज्यों से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। होलिका दहन के पहले रविवार की रात तारापुर थाना के ठीक सामने मुंगेर की सबसे बड़ी हाट में आग लग गई। देखते ही देखते 100 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई और करोड़ों का नुकसान हुआ। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आधा दर्जन दमकल गाड़ियां भी आग पर काबू नहीं पा सकी। बिहार के नालंदा में होली से एक दिन पहले बड़ा हादसा हो गया। एकीगढ़ थाना क्षेत्र के ताड़पर इलाके में एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बनी दुकान में जा घुसा। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया और पुलिस पर भी पथराव किया। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में लच्छीपुर इलाके के जंगल से 6 देसी बम बरामद किए गए हैं। इसकी जानकारी कुल्टी थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी और बम स्क्वाड को भी बुलाया गया। बम स्क्वाड ने बम को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घाटी में रविवार शाम एक म्यूजिक इवेंट में जमकर तोड़फोड़ हुई। बादामवारी गार्डन में आयोजित एक म्यूजिकल शो में कुछ युवाओं ने हमला कर दिया और स्टेज को तोड़ दिया। संगीतकारों को भी पीटा और इवेंट में परफॉर्म करने पहुंचे आर्टिस्ट की भी पिटाई कर दी। गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। ये वीडियो होली समारोह का है। गोपाल मंडल अपनी पत्नी के साथ फगुआ गीत पर झूमते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में चल रहे अवैध कसीनो में दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर 5 महिलाओं समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख से ज्यादा कैश और प्लास्टिक के टोकन भी बरामद किए। कोरोना काल में सभी कसीनो बंद हैं, लेकिन यहाँ अवैध तरीके से कसीनो खोला गया था। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में जहां एक मुस्लिम परिवार के 74 वर्षीय बुजुर्ग महिला अचानक घर से गायब हो गई, जिन्हें ढूंढते हुए हार गए घर वाले भगवान शिव से प्रार्थना करने पहुंच गए। अब सास के मिलने पर बहू फिर से शिव मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाएंगी। मेरठ के एक थानेदार होली पर फरियादियों की फरियाद सुनकर गंगा जल देते हैं और चंदन का टीका लगाकर फरियाद सुनते हैं। इनका मानना है कि सनातन हिंदू समाज होली के नाम पर कुछ विकृति का शिकार हो गया है। होली पर जैसे लोगों को शराब पीने का लाइसेंस मिल गया हो, मैं उस समाज में थोड़ा सा बदलाव चाहता हूँ। उनके अंदर धार्मिकता की भावना माँ गंगा से जोड़ना चाहता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की सेना ने कहा आसमान से बरसाए बम। म्यांमार में गोली से मरते रहे लोग, लेकिन आर्मी चीफ ने की पार्टी। और शिनजियांग में चीन ने क्या तैनात किया। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। म्यांमार की सेना ने क्रूरता की सभी हदें पार करते हुए रविवार को अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों पर फायरिंग की और आसमान से बम के गोले बरसाए। ये लोग उन 114 लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे जिनकी एक दिन पहले शनिवार को हत्या कर दी गई थी। म्यांमार के मांडले शहर में सुरक्षा बलों ने लोगों पर जमकर कहर बरपाया। यहाँ जवानों ने 4 मकानों और एक वेयरहाउस को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते कई लोग बेघर हो गए। आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। म्यांमार में सेना प्रदर्शनकारियों से आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है। देश के 44 कस्बों में अब तक 325 से ज्यादा लोगों की मौत सैन्य कार्रवाई में हो चुकी है। म्यांमार सेना की शव की बेकदरी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
म्यांमार की जनता सेना के एक और शासन के खिलाफ सड़कों पर थी और उन पर गोलियां बरस रही थी। वहीं उस रात को म्यांमार सेना के प्रमुख मिन आंग लाइंग और उनके जनरल्स भव्य पार्टी का मजा ले रहे थे। शनिवार को सेना के तख्तापलट के खिलाफ सड़कों पर उतरे, जिसके बाद सेना ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अरबों डॉलर के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड को कड़ी टक्कर मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतांत्रिक देशों के प्रयास को फंडिंग करने का सुझाव दिया है। बाइडेन ने यह सुझाव ऐसे समय पर दिया जब चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बाद अब चीन छोटे से देश फिलीपींस से भिड़ रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर के एक विवादित क्षेत्र में अपने 200 से ज्यादा जहाज तैनात किए हैं, जिसके बाद फिलीपींस ने लड़ाकू विमान भेजे हैं। फिलीपींस और चीन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने शिनजियांग मिलिट्री कमांड ने एक नया बख्तरबंद वाहन बनाया है जो पठारी क्षेत्रों में उसके लिए बेहद कारगर साबित होगा। चीनी सेना के मुताबिक ये गलवान जैसे इलाकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। ये गलवान जैसे उच्च ऊंचाई वाले सीमा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अमेरिका सऊदी गठबंधन ने यमन में एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। यमनी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सऊदी गठबंधन के हमलावर लड़ाकों ने हुदैया के बंदरगाह पर हमला किया। इस दौरान जासूसी लड़ाकू जेट विमानों से 2 मिसाइलें भी दागी गईं। चीन पाकिस्तान से तनाव के बीच पूर्वी हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की नौसेना ने 2 दिवसीय अभ्यास किया। इस अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। पासेक्स अभ्यास में भारतीय नौसेना ने युद्धपोत शिवालिक और विमान P-8I तैनात किए गए, जो लंबी दूरी तक समुद्री गश्त करने में सक्षम हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।